नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सोशल मीडिया और ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप मीडिया सर्विस वाले प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और कंट्रोवर्शियल कंटेंट धड़ल्ले से दिखाए जा रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए मोदी सरकार की ओर से गुरुवार को ही सख्त गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके मुताबिक अब अगर इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किए गए किसी भी कंटेंट के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो 24 घंटे के अंदर वो आपत्तिजनक कंटेंट को जिम्मेदार ओटीटी या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा। अगले 3 महीने के अंदर ही ये नई गाइडलाइंस कानून में भी बदल जाएंगी, क्योंकि सरकार डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाले कानून लागू करने की तैयारी में है। All media platforms must have the same justice system. और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी। लोगों की मांग, रोज सैकड़ों पत्र मंत्रालय में आते हैं। इस बार इस सेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 50 प्रश्न पूछे गए, दोनों सदन में मिलकर 50 क्वेश्चंस। देश भर में इस विषय की कितनी चर्चा है, इसका ये उदाहरण है। और उसके बाद हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की। सरकार चाहती है कि न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया के लिए जिस तरह से एक मैकेनिज्म पहले से ही मौजूद है, जिसके नियम कानून के तहत वो काम करते हैं, कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। इसीलिए मोदी सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आई है। नई गाइडलाइंस में क्या है? सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों को 3 महीने का वक्त दिया है, ताकि वो इन नए कानूनों के हिसाब से काम कर सके। सोशल मीडिया कंपनियों को एक ग्रीवांस मैकेनिज्म रखना होगा और 15 दिनों में प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा। लगातार बताना होगा कि कितनी शिकायतें आई और उस पर आपने क्या कुछ कार्रवाई की। यह भी बताना होगा कि पहली खुराफात किसने की, और अगर भारत के बाहर से शुरू हुई है यह खुराफात तो यह भी बताना होगा कि किसने शुरू की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। साथ ही भारत में भी प्लेटफॉर्म्स को अपने नोडल ऑफिसर्स, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। हर महीने कितनी शिकायतों का निपटारा हुआ, यह भी बताना होगा। अफवाहें फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, उसकी जानकारी देना जरूरी है। इसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी संबंध और रेप जैसे अहम मसलों को शामिल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी। कई गाइडलाइंस सभी पार्टियों पर भी लागू होंगी, फिर चाहे पार्टी विशेष से जुड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने काम की जानकारी देनी होगी कि वो कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं। इसके बाद सभी को सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा। इसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति हेड करेंगे। इन तमाम नियमों के अलावा ओटीटी को 5 रेटिंग्स भी तय करनी होगी। सभी के लिए उपयुक्त यू, 7 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए उपयुक्त होगा UA 7+, 13 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए उपयुक्त होगा UA 13+, 16 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए उपयुक्त UA 16+, केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त होगा A। ऑल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को UA 13+ वर्ग के लिए पेरेंटल लॉक की सुविधा भी देनी होगी। इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जारी की गई गाइडलाइंस में भी कहा गया है कि अगर किसी महिला के प्राइवेट पार्ट, न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्ट से जुड़ी कोई शिकायत आती है तो उसे 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। If there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear.
डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार को अगर इस तरह की सख्त गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में तेजी से सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में यूजर्स की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए नियम कानून भी होने चाहिए, जिससे सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में किसी तरह का एजेंडा या फेक खबरें ना फैलाई जा सके। सरकार के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक भारत में YouTube यूजर्स की संख्या 53 करोड़ है, फेसबुक यूजर्स की संख्या 44.8 करोड़ है, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ है, ट्विटर यूजर्स की संख्या 1.75 करोड़ है। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार के 1.86 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। Amazon प्राइम के 58.3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। नेटफ्लिक्स के 30.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। Z5 के 27 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। सोनी लाइव के 18.1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वूट सिलेक्ट के 5.6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स की देश भर में बढ़ती तादाद को देखते हुए इनके कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार को नई गाइडलाइंस लाने की जरूरत पड़ी। सरकार का मानना है कि न्यूज मीडिया की स्वतंत्रता असीमित है, लेकिन उसे जवाबदेह बनाना बेहद जरूरी। उन्हें भी अखबारों और टीवी चैनलों की तरह ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन इसके साथ मिलने वाली जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। वैसे सोशल मीडिया और OTT पर लगाम लगाने की मांग तो कई सालों से हो रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल हुई 2 बड़ी घटनाओं के बाद मोदी सरकार एक्शन में आई है और अगले 3 महीने के अंदर कानून लाने का ऐलान कर दिया है। ये 2 घटनाएं थी लाल किले पर हमला और तांडव वेब सीरीज में कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान। लाल किले पर हुई हिंसा के बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से कई ऐसे ट्विटर हैंडल्स को बैन करने की मांग की थी जिसके जरिए भड़काऊ खबरें फैलाई जा रही थीं, लेकिन ट्विटर ने उन हैंडल्स पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार से ही उलझना बेहतर समझा। जबकि इसी तरह की घटना जब अमेरिका में हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था, तो ट्विटर ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया था। भारत और अमेरिका में हुई इन दोनों घटनाओं को लेकर ट्विटर पर पक्षपात करने का आरोप लगा। इसके अलावा भी हाल ही में आई अली अब्बास जफर की तांडव वेब सीरीज पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था, जिसके बाद हालांकि तांडव के मेकर्स ने माफी तो मांग ली, लेकिन इस वजह से मोदी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। ये ऐसा पहली बार नहीं कि किसी वेब सीरीज में कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले कंटेंट ना दिखाए गए हों, लेकिन करीब 6-7 साल से सत्ता में मौजूद मोदी सरकार इसके खिलाफ कोई कानून नहीं ला सकी थी, जिसके विरोध में तांडव को बैन तक करने की मांग तो हो ही रही थी। साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से लोग इस्तीफा तक मांगने लगे थे। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड भी करने लगा था, प्रकाश जावड़ेकर इस्तीफा दो। माना जा रहा है कि यही 2 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से सरकार को आखिरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने का ऐलान करना ही पड़ा।